मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। अब मैं आपको संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्यः परिचय भाग 3 के अंतर्गत आपको महाभारतम के बारे में बताने जा रही हूँ। महाभारतम में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई, क्या मुख्य बातें हुई, कितने श्लोक हैं महाभारत में, ये हम आपको अभी बताएंगे। इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको या तो 5 वाक्य आएंगे आपके, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगी तो। और आपको यदि आ जाता है कि रिक्त स्थान भरिए, तो आप वो भी भर सकते हैं। जैसे ये पहला वाक्य है, महाभारतस्य रचयिता कृष्णद्वैपायनः व्यासः आसीत्। महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास थे। अब आप को आ सकता है महाभारत से रचयिता कहाँ आसीत, तो आपको नीचे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। ऑप्शन से आप जो सही आंसर होगा आप वो भरिएगा। तो आपने जब इसको पढ़ा होगा तभी तो आप सही भर पाएंगे। और आपको ऐसा भी आ सकता है कि मंजूषा थी हो और मंजूषा से आपको भरना हो। तो ठीक है, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको याद हो जाएगा। दूसरा है, अस्य अपरम नाम शत सहस्री संहिता अस्ति। इसका अपरम यानी दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? शत सहस्री संहिता भी है। ठीक है, आ सकता है कि शत सहस्री किसको कहते हैं, तो आप तुरंत आपको पता होगा, आप महाभारत लिख देंगे, महाभारतम। और आपको यदि आ जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो आप वो भी भर सकते हैं। तीसरा है, अस्मिन लक्ष्यवा या शत सहस्त्रम श्लोकः सन्ति। यहाँ पर दो तरह से आपको बताया गया। इसमें लक्ष्यवा यानी 1,00,000 वाक, मतलब अथवा शत सहस्त्रम यानी 100,000 श्लोक हैं। 100,000 को 1,00,000 कहते हैं ना। तो यहाँ पर आपको ये श्लोकों की संख्या भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसमें 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आ सकते हैं और उसमें एक सही आंसर होगा जैसे, और 3 गलत होंगे। तो आपको यदि पता होगा कि इसमें कितने श्लोक हैं तभी तो आप सही भरेंगे। तो आप जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चौथा है, अस्मिन् एव ग्रंथे श्रीमद् भगवद गीता अस्ति। इसी ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता है। ये जो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो ये जो है महाभारत के अंदर ही है, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो इस आपको ये भी पता होना चाहिए। और फिर आपका 5वां वाक्य है, अस्मिन अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इसमें 18 पर्व हैं। आ सकता है इसमें कितने पर्व हैं, तो आप बता सकते, आपको पता होगा। अष्टादश लिखेंगे, सप्तदश लिख दिया, तो द्वादश लिख दिया, तो आपको पता होगा। तो आप फट से क्या करेंगे, अष्टादश को लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें राइट का आंसर मतलब टिक लगाएंगे और आप लिखेंगे अष्टादश। तो इसलिए आपको गलत गलत संख्याएं दी जाएंगी। लेकिन यदि आपको पता है महाभारत में अष्टादश पर्वाणि है, 18 पर्व है, तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे। छठा है, अस्य रचना काला ख्रीष्टाब्दात चतुःशती पूर्व मन्यते। यानी इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 400 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी। फिर 7वां के, महाभारते इतिहास नीति आत्मज्ञानम वंशवर्णम च। यानी महाभारत में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों का वर्णन, एक तो इतिहास है, नीति ज्ञान है, आत्मज्ञान है और वंश वर्णन किया गया है इसमें महाभारत के अंदर। और फिर है कि 8वां वाक्य है, महाभारते पांडवा नाम नामानि युधिष्ठिरा भीमा अर्जुना नकुला सहदेवा च सन्ति। इन 5 पांडवों के नाम है। महाभारत में पांडवों के नाम है क्या, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव और सहदेव हैं। तो आपके इनके नाम पता होने चाहिए। पांडवों के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बच्चों, आप अच्छे से आप इन 8 वाक्यों को समझ लेंगे तो आपको उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे 5 वाक्य पूछे तो भी आप लिख देंगे। आपको रिक्त स्थान भरने को आता है तब भी आप भर लेंगे।
और आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो भी आप कर लेंगे। तो इसलिए आप एक तो इनका रचनाकाल बहुत ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। अष्टादश प्रमाण यानी कितने पर्व हैं, पाँचवा छठा, और इसमें जो है क्या भगवत गीता है, ये चौथा वाक्य। और यानी कि इस तरह से मैं बताती हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये 6 वाक्य इतने इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। ये आपकी परीक्षा में आएंगे, आ सकते हैं। तो आप इनमें से कोई एक तो आएगा ही। तो आप यदि इन 6 वाक्यों को अच्छे से याद कर लें, याद तो आप पूरे करिए आठों, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके परीक्षा में जैसे ही आएगा आप फटाफट लिख देंगे, सही आंसर देंगे, और इस तरह से आपके उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है ना। एक तो रचयिता का नाम पता होना चाहिए, श्लोक कितने हैं, ये सारा कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए।